सागुन एफसी टाटा टेमिल खिलाड़ी पश्चिम प्रांते डीटीएफ माझीहाराम फुटबॉल टीम। माझीहाराम की जहां तक बात की जाए 17 नंबर की जर्सी दुलाल बेसरा हट्टे कट्टे खिलाड़ी बहुत ही कमाल का फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। 12 नंबर के युवा खिलाड़ी अब तक के टूर्नामेंट में अच्छी खेल को दिखा रहे हैं पुलिस हेमरम। और देखने वाली बात है इस मैच में किस तरह का खेल को खेलेंगे। गोलकीपर रितेश बेसरा मौजूद है गोल पोस्ट पर। शगुन हासा जर्सी नंबर 21 पर। शेट्टी सोरेन का जर्सी नंबर 15, गोमहा सोरेन का जर्सी नंबर 13। टीम में रविंदर जैसे खिलाड़ी मौजूद है। वहीं अगर बात कीजिए शगुन एफसी टीम के लिए गोलकीपर रितेश सामल। दोनों ही टीम के गोलकीपर समय लिए क्योंकि चोटिल हुआ था। कुछ टूर्नामेंट में ऐसा भी देखा जाता है खिलाड़ी गहरी चोटिल हो जाते हैं, मैच को रेफरी को रोकना पड़ता है कुछ समय के लिए। लेकिन दर्शक तरह तरह का बातों को बोलते हैं कि समय बीते हुए है फालतू तक गति करना, लेकिन खिलाड़ी को जब चोट पहुंचता है तो निश्चित पर दर्द जो महसूस होता है उससे उभरने के लिए कुछ समय और ला चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसा भी शरारती खिलाड़ी होता है जो बेवजह टाइम को भी जाना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। बहुत ही गजब का शॉट यहाँ पर को खेलेंगे। कल बी ग्रुप में 16 टीम खेलेंगे और 16 टीम में से सभी दमदार टीम कल लगते के टूर्नामेंट खेलने वाले टीम ज्यादातर टीम में शामिल हुआ है बी ग्रुप के मुकाबले में। मैं बार बार यही बता रहा हूं कि जिस जगह पर बॉल है उस जगह पर बॉल को क्लियर करना दिक्कत हो सकता था, लेकिन अच्छी स्लाइडिंग 21 नंबर के खिलाड़ी सागुन हास्ता के द्वारा। और शायद पर हल्का से चोटिल होता हुआ टीम के कप्तान पर अच्छी जगह पर बॉल को डाला गया लाखों के लिए। पावरफुल शॉट अभी सीधा पर शॉट नहीं लगा पर पूरी तरह जमीन पर फिसल गए और हुडिंग भी बॉल को समझने में नाकाम होता हुआ। तो खेल बना टीम रे खिलौड़ी नपाए खेल को खेले भी चापर दुलाल बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन पूरी तरह बॉडी को झोंक दिए हुडिंग ने। बॉल को रीसेट करने के लिए पूरी तरह शांत रखा जाता है, चलाकी नहीं चलेगा क्योंकि मैं पहले बता चुका धर्मेंद्र इतना वो भी रफी है। फिलहाल मैदान के कंडीशन की अगर बात कीजिए बहुत ही अच्छा कंडीशन है। मौसम की अगर बात कीजिए शाम का वक्त है और के लिए अच्छी चला के शॉट है। हालांकि संजय का उतनी अच्छी बचाओ जिस अंदाज से आप दोनों टीम के खिलाड़ी इस मैदान में खेल रहे हैं, कमाल का खेल को खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इंटरनेशनल खिलाड़ी इस मैदान में खेल रहे हैं, ऐसा का नजारा देखा जा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेसी जिस स्टार खिलाड़ी जिस तरह से क्लब टीम में खेल को दिखाते बिल्कुल उसी तरह खेल को दिखाता हुआ दोनों टीम की खिलाड़ी। और चलिए से भी जबर शिवा चाहते थे हुडिंग के लिए। हुडिंग गोकुल को डालना था, अच्छी समानांतर पास यहाँ पर लाखों के लिए बॉल को डाला गया। मौका बन सकता है पर गोल लगने के लिए गंगाराम सतखड़िया पर गोकुल के लिए अच्छी हिल बॉल, अच्छी हिल पास रविराज के लिए मौका। और स्लाइडिंग पूछ की जहां तक बात करें 21 नंबर खिलाड़ी का बहुत अच्छी खेल को खेलता हुआ दोनों टीम की खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेलता हुआ। अच्छी शॉट हालांकि उतनी ही अच्छी बचा पर गोलकीपर रितेश बेसरा के द्वारा कमाल का बॉल को बचाए। अभी भी कांटे का टक्कर मैदान में चलता हुआ दोनों टीम की खिलाड़ियों पर गोल के शादी के लिए बॉल को बटना चाहिए, लेकिन उनके सामने में खिलाड़ी मौजूद था दुलाल के लिए डाल देते तो और भी अच्छा होता है।
चलिए इस बीच गोकुल मार्डी शिवा के लिए अच्छी बॉल पर रविराज के लिए रविराज ने शिवा को डाला और शिवा सीधी सीधी आगे को बढ़कर शॉट लगाते तो शायद बात बन जाता, लेकिन डिफेंडर का कमाल का टाइमिंग की कुछ दबाव डालने में कामयाब होता हुआ शिवा के ऊपर सही शॉट नहीं लगाने दिए। अच्छे डिफेंसिव यहाँ पर मौजीहड़म टीम के खिलाड़ी के द्वारा भी कमजोर बॉल। चलिए से बीच में दुलाल अच्छी बॉल डाला गया पर हुडिंग के लिए। अभी हुडिंग के कब्जे बॉल कमाल का खेल को खेल रहे। हुडिंग की अगर बात कीजिए जिस अंदाज से हमारे इस टूर्नामेंट में खेल को खेले, बहुत ही शानदार खेल को खेले। अब बड़े बड़े टूर्नामेंट में हम लोग देखते हैं कि ये गांव भर के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो इनाम देते हैं तो ज्यादातर हम लोग फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी को देते हैं, लेकिन मैं बता दूं मैन ऑफ द सीरीज के लिए गोलकीपर भी हो सकता है, डिफेंडर भी हो सकता है, हाफ लाइन की खिलाड़ी भी हो सकता है और फॉरवर्ड लाइन की खिलाड़ी भी हो सकता है। क्योंकि 2019 का फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मेसी को चयनित किया गया और सेकेंड पोजीशन में लिवरपूल के वर्जिल वैन डाइक ये चयनित करते हैं, तो हम सबको भी डिफेंडर को भी मैन ऑफ द सीरीज के होड़ में शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छे मौका यहाँ पर रविराज साढ़े लाखों के लिए कमाल का शॉट। रितेश ने कुछ समय के लिए बॉल को फंबल करना था, लेकिन उतनी अच्छी बचाव करने में कामयाब हो चुके हैं। लंबी शॉट पुत्र बॉल लुढ़कता हुआ जस्ती गोलना मूवमेंट सगुन एफसी टाटा टीम रिन खेलने को गोलना मूवमेंट को बना ले बेहतर किचु मूवमेंट हड़म मजी हड़म टीम रिन खेलने को बना ले गया। बॉल मलम पाटा दिन को कुरुमुटु नेतृत्व मजी हड़म टीम ने 3 नंबर खिलाड़ी झेल को उनकी शॉटिंग लिया। अब बॉल पूरी टेडिकन बाहर है ना 13 नंबर खिलाड़ी क्रॉस बॉल गोमा सोरेन के नपाई बॉल उनके नपाई के निश्चित का लाखों सेंटर सर्किल बॉल मतलब बॉल रेत दराम का जटाव खिलाड़ी लगी दे बबीत नडे मजी हड़म फुटबॉल टीम 13 नंबर खिलाड़ी ताक खुदे नडे गोमा लगी अब गोमा किचु वक्त को नहीं था जाते रे दराम हो पिंटू गंगराम लगी निते गोकुल माड़ी बबीत बॉल मलम पाटा दिन किन लाखों लगे अड़ी ताक खुदे शॉटिंग कटने अड्डी गुरी सही जे डिफेंडर उन्होंने नपाई हेडर करते बहुत ही अच्छी शॉट था। हालांकि डिफेंडर का उतनी अच्छी बचाव। पहला जमीन गोल के लिए 500 रुपए का इनाम है। मौका है पिंटू के लिए गंगराम सही शॉट लगाने से जो कि हर दर्शक पर हल्ला गुल करके थोड़ा सा खेल का रोमांच को बढ़ाता हुआ होना भी चाहिए। तो चलिए इस बीच दुलाल बॉल को थ्रू बॉल डाला, मौका बन सकता है, रिसीव से ढंग से नहीं ले पाए 14 नंबर की खिलाड़ी। रन का मौका पर मजी हड़म फुटबॉल टीम की ओर से। तो चलिए शिविर चपार फिर से धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ गोकुल माड़ी और एक कैमरामैन अपने कैमरे में इस मैच को इस दृश्य को कैद करता हुआ। बहुत अच्छे मौका में बॉल था, लेकिन खतरे को टालने में कामयाब होता हुआ 21 नंबर के खिलाड़ी सगुन हंसदा बार बार बहुत ही कमाल का बचाव रहे। सगुन मजबूत डिफेंडर है। और चलिए इसी के साथ पर समय की मध्यांतर की घोषणा करता। जहां तक वो मंच का जो एक गरिमा होता है उस गरिमा को बनाए रखना पड़ता है। जब मैं दर्शकों को मैं मुंह से भी बोल रहा हूं
तो सभी दर्शक यहाँ पर प्यार से बातों को एक्सेप्ट कर रहे, मान रहे। बहुत सारे टूर्नामेंट में ऐसा देखा जाता है कि दर्शक बहसबाजी करने लगता है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि इस साल अच्छे स्टार खिलाड़ी आए, नेशनल ग्रेड के खिलाड़ी आए, अगला साल हो सकता है और भी अच्छे खिलाड़ी आएंगे। कल बी ग्रुप में और भी दमदार खिलाड़ी का आने की संभावना है। तो ये आपका DTF मझीहड़म टीम की खिलाड़ी और मैदान के पश्चिमी छोर पर ब्राउन कलर के ड्रेस में शगुन FC टाटा। और देखने वाली बात यहाँ पर इस मुकाबले में क्या परिणाम लेके आएंगे हमारे मैच से धर्मेंद्र। अच्छी कंट्रोल आ रही, इतना कम जगह में इतना अच्छी कटिंग यहाँ पर डिफेंडर गोम्हा के द्वारा। बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर शॉटिंग लिए, लेकिन शिवा ने मोर्चा को संभाला और धीरे धीरे पर गोकुल रविराज मुर्मू के लिए बाप रे बाप, घोरू सब तो दुआरू साफ, इधर से भी हमला तो उधर से भी हमला देखा जा रहा है, लेकिन जमीन गोल अब तक नहीं हुआ है। रविराज का अच्छी बॉल शिवा के लिए, अच्छी कटिंग फिर से पर पिंटू का बहुत, पिंटू बाबू जी ने बहुत सॉलिड मौका चलो सुटाबा सुटान चले, लेकिन गोल पोस्ट होल्ड के बाहरी सुटाइलो एक भालो मौका बेकार होना चाहताई सागुन FC टाटा टीम जुन्ने। तो खेला बहुत धुमाधार चलছে और धुमाधार ব্যাপার খেলার হবার ব্যাপারই বটে। প্রাইজও बहुत ভালো আছে। और चले फिर से पर गोकुल, लेकिन उनके सामने सगुन रोला बना, अच्छी कटिंग, वाव क्या है ड्रिबलिंग दिखाता हुआ, कमाल का ड्रिबलिंग यहाँ पर 10 नंबर की खिलाड़ी रविंद्र बेसरा के द्वारा। 12 नंबर की खिलाड़ी क्रॉस बॉल डालना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दोनों टीम के मैनेजर के लिए दबाव बढ़ता जाएगा। सेमीफाइनल का मुकाबला है, दोनों टीम के मैनेजर का नाम लेना चाहूंगा। माझीहड़म टीम के लिए मैनेजर है रंजन बेसरा और शगुन FC टाटा टीम के लिए मैनेजर है धर्मो मुर्मू। अच्छी बॉल लाखों के लिए, लाखों ने पर गंगाराम के लिए डाला और गंगाराम ने रविराज के लिए कट करने के प्रयास, बॉल में डिफ्लेक्शन, बॉल कॉर्नर होता हुआ आधी गोल माने जाते हैं लाखों के लिए। अच्छी जगह पर रविराज, वाह 0 एंगल से पर शॉट लगा नेका प्रयास गोकुल मार्डी का। खेल बहुत ही कमाल का चलता हुआ, जमीन गोल अब तक दागने में नाकाम होता हुआ दोनों टीम के खिलाड़ी। कोई एक तरफा मैच खेलना जा रहा है ऐसा कोई बात नहीं, हालांकि ज्यादा से ज्यादा गोल का पोजीशन बना रहे शगुन FC टाटा, ये हम लोग कह सकते हैं या मान सकते हैं। लेकिन जवाबी खेल माझीहड़म फुटबॉल टीम की ओर से भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ। फिर से होल्डिंग, अच्छी कटिंग चटिंग के साथ ही शिवा के लिए, शिवा सामान्य लतर गोकुल के लिए। गोकुल के खेल की आप लोग टेक्निक को देख रहे हैं, जो खेल का जो हमला बोलने का जो फ्लैंक को बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी बाएं छोर के खिलाड़ी को बॉल डाल रहे तो कभी दाएं छोर के खिलाड़ी को बॉल डाल रहे हैं। हालांकि इस मर्तबा थोड़ा सा समय लिए। चलिए पर दुलाल हट्टे कट्टे खिलाड़ी, हालांकि यहाँ पर अपने बॉडी का संतुलन खो बैठे, शानदार कवरिंग करके हुडिंग अपने कब्जे में बॉल कर लेने में कामयाब होता है। फुटबॉल फिजिकल खेल है, अगर नियम के तहत टैकल करेंगे तो ज्यादा जल्दी फाउल नहीं था। मौका बन सकता है यहाँ पर, अभी भी मौका पिंटू के लिए, शगुन FC के लिए बहुत ही संदर्भ का होल्डिंग के लिए मौका। अच्छी बॉल लाखों के लिए डाला गया, उतनी अच्छी बचाव वहां पर युवा डिफेंडर। और चलिए यहाँ पर फिर से गोकुल मार्डी, यहाँ पर दुलाल फिसल कर गिर चुका है और रविराज का शॉट करता हुआ 22 नंबर के जैसे में, ये भी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और चलिए सभी चापर होल्डिंग बॉल को डाला, लेकिन 10 नंबर की खिलाड़ी अपने कब्जे में बॉल को लेने में कामयाब होता हुआ रविंदर बेसरा। रविंदर की जहां तक बात की जाए, मैं देख रहा हूँ कि ड्रिबलिंग, होल्ड करने का तरीका और बॉल को डालने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर विद बॉल और प्रैक्टिस करेंगे अपने ग्राउंड में तो उनका जो स्किल जो है, स्किल में और भी डेवलप कर पाएंगे।
बॉल सला जुदी रविंदर किन प्रैक्टिस निजेरा ग्राउंड रविंदर बेसरा तो हिजू कम दिन रे नुकिन खिलाड़ी पिया खुन पुनिया धबी खिलाड़ी आराम तकिन कटिंग दड़े को आकाश के कब्जे बॉल मौके की तलाश में गोकुल उतनी स्लाइडिंग पुश और धीरे धीरे आप सगुन बॉल का कटने का प्रयास करता हुआ पाचलन के करीब से बॉल को बचाने में नाकाम हुआ है। अच्छी कंट्रोल पर लाखों के द्वारा अभी टीम के कप्तान रविराज दुलाल का अच्छी यहाँ पर दिमाग खेल को होल्ड करने में सफल होता हुआ होल्डिंग के लिए मौका बहुत ही तेज रफ्तार का शॉट घिसकता हुआ यानी आगे बढ़ता हुआ बचे समय में क्या कर पाते दोनों टीम की खिलाड़ी ये देखना होगा। बॉल यहाँ पर रितेश बेसरा का उधरी हेडर 14 नंबर की खिलाड़ी बॉल के साथ का प्रयास करता हुआ और जहां तक बात है जो होल्डिंग फिजिकल जो दिखा रहे हैं बहुत ही कमाल का दिखा रहे खेल बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं डिफेंस लाइन में। गंगाराम सही जगह पर शिवा के लिए बॉल को डाला अब भी शिवा अच्छी जगह पर गोकुल के लिए देवराज चला के दिखाता ऊपर लाखों के लिए बहुत ही पावरफुल शॉट लेकिन जवाबी शॉट भी बिल्कुल तलवार की तरफ पैर को चलाते 15 पर खिलाड़ी सेट्टी सोरेन और चलिए इस बीच दुलाल जितने भी आक्रमण हो रहा है हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं डिफेंडर सागुन एफसी टाटा का होल्डिंग। दोनों टीम का डिफेंस लाइन बहुत ही मजबूत है जहां तक सगुन एफसी टाटा टीम के लिए होल्डिंग और मजी हड़म टीम के लिए सगुन हासदा और चलिए इस बीच आप धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ और इस बीच आप अच्छी कंट्रोल छब्बीस जा रही मौके के तलाश में और इस बीच यहाँ पर बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम होता हुआ मौका बहुत ही कमाल मौका अच्छा बना रहे दोनों टीम की खिलाड़ी लेकिन मौका का लाभ नहीं उठा पा रहे हल्के से बॉल पर लाखों के लिए डाला गया इस बीच यहाँ पर गोकुल गंगराम के लिए गंगराम बॉल आकाश के लिए डाला है अभी भी आकाश के कदमों बॉल साथी खड़े पर गोकुल माटी के लिए बॉल का डाला गया और यहाँ पर शॉट जो हुआ पूरी तरह दिशा हीन होता हुआ इसी के साथ समय समाप्त घोषणा दोनों टीम के इच्छा खड़ी मैदान